Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a airdrop design with the help of HTML and CSS. So as you can see on the screen, there's an overview of the project we guys are going to create with the help of HTML and CSS. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code and create this project. अगर आप लोग एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड हैं ये प्रोजेक्ट बनाने में, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और बनाते हैं ये प्रोजेक्ट। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने HTML में आ गया हूँ। ये मेरी CSS ऑलरेडी HTML CSS ऑलरेडी रिटन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको शुरू से बताऊँगा कि हम कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं नई बॉयलर प्लेट बनाऊँगा, और बॉयलर प्लेट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइटल का नाम दूंगा। इसका नाम रखूँगा मैं एयर ड्रॉप डिज़ाइन विथ HTML एंड CSS। इसको करने के बाद मैं CSS को लिंक कराऊंगा। CSS को लिंक कराने के लिए मैं कंट्रोल एंटर से नीचे आऊँगा, लिंक लिखूँगा, स्प्रेड स्टाइल शीट आएगी। स्टाइल शीट के अंदर मैं href डालूंगा, जो है वो हमारा स्टाइल डॉट CSS, जिससे हमारा स्टाइल जो है वो लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मैं कंटेनर बनाऊंगा, जिसका नाम मैं रखूँगा जिसका कंटेनर का नाम रहेगा मेरा, वो रहेगा मेरा एयर ड्रॉप, जो मेरी डिव रहेगी एक्चुअली। सो एयर ड्रॉप, ठीक है। अब इसके अंदर मैं स्पैन दूंगा। कितने स्पैन दूंगा मैं? 5 दूंगा। 1 2 3 4 5। अब गाइस मैं स्पैन क्यों दूंगा, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये इनलाइन लेवल इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। इनलाइन लेवल एलिमेंट यानी कि ये जो होंगे वो इतनी स्पेस लेंगे जितनी इनको रिक्वायर्ड रहती है। मतलब कि अगर देखो, अगर पैराग्राफ लेते हो यहाँ पर, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पैराग्राफ लेता हूँ, आई एम अरसलान, और मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ से पूरी CSS हटा देता हूँ जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आई एम अरसलान लिखता हूँ, और एक स्पैन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम अरसलान, ठीक है। दोनों में मैंने आई एम अरसलान लिख लिया, दोनों में मैंने आई एम अरसलान लिख दिया, ठीक है। अब मैं स्टाइल डॉट CSS में जाऊँ और पैराग्राफ को विड्थ दिखाऊँ, सॉरी विड्थ नहीं, बैकग्राउंड कलर दिखाऊँ, BGC डालूँ और ब्लैक करूँ, और ऐसा कुछ कलर करूँ, और मैं स्पैन का भी कुछ ऐसे कलर करूँ, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी हमें। तो मैं अगर अब जाऊँ यहाँ पर और इसको रिफ़्रेश करूँ, तो देखो क्या हुआ कि जो हमारा पहला वाला था वो स्पैन था, और सेकंड वाला कौन था, हमारा पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ देखो आप पूरी विड्थ ले रहेगा, ठीक है। और और जो स्पैन है वो इतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी इसको रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम स्पैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो इतनी स्पेस चाहिए हमें जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, एंड मैं यहाँ पर हटा देता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने अननेसेसरीली लगाई हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर प्रोजेक्ट बैक। लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर मेरा जो HTML है वो completed है। एंड यहाँ पर मैं H1 लूँगा। H1 के अंदर मैं बोलूँगा एयर ड्रॉप, ठीक है। एयर ड्रॉप लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरी CSS लिखना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं P0 दूंगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा, और P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये करने से क्या होगा कि हमारा जो भी आइटम होगा वो लेफ़्ट राइट से जो है चिपक जाएगा, सॉरी टॉप, और इसकी जो भी मार्जिन वो पैटिंग है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पर अब बॉडी को टारगेट करते हुए बॉडी को बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, मिन हाइट जो है वो हम बोल देंगे 100 VH, विड्थ जो है वो 100 VW, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक दूंगा। तो 00 हेक्साडेसिमल कलर जो है हमारा वो ब्लैक रहेगा।
और ये करने से ये पूरी विड्थ और हाइट ले लेगा, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट हियर। एंड इसके बाद मेरा जो ये है यहाँ पर आ गया, सॉरी, एंड यहाँ पर तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डिस्प्ले सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कर दो कॉलम, क्योंकि मेरे दो कंटेनर्स हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, सो दो टैग्स हैं, तो दोनों को मैं चाहता हूँ कि वो कॉलम में आए एक के ऊपर एक, नॉट जस्ट रो में आए, तो इसलिए मैंने उनको ऐसा करा है। फिर यहाँ पर मैं H1 का जो कलर है वो दे देता हूँ, सॉरी कलर वाइट, जिससे वो हमारा विजिबल दिखे। देखो ये दिख गया हमारा एयर ड्रॉप, ठीक है। इतना होने के बाद अब मैं आता हूँ वापस अपने एक्चुअल डिज़ाइन बनाने पे, ठीक है। उससे पहले एयर ड्रॉप को ले लेते हैं हम। एयर ड्रॉप अगर मैं चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करूँगा, सबसे पहले हाइट दूंगा 300 पिक्सल्स, विड्थ दूंगा 300 पिक्सल्स। इसके अंदर पैक कर रहा हूँ कलर जो है, मैं अगर ब्लू दूं और इसको मैं सेट करूं विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल पिकर जो होता है, इसको ऐसे कर दूं और देखो ये थोड़ा सा हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं और यही एक्चुअल में हमारा एयर ड्रॉप का कलर होता है, ठीक है। अगर मैं चलूँ नाइट पे और एयर ड्रॉप, तो देखो यही कलर है हमारा। इमेजेस पे देख लेते हैं हम थोड़े से एयर ड्रॉप के इमेजेस, लाइक देखो ये ऐसा कुछ होता है हमारा एयर ड्रॉप का। ये यहाँ पर ब्लू दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा जो है वाइट ब्लू इस कलर में होता है। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पर, अगर फ़ोन पे देखोगे तो आप ये देखो, ये जो हमारा दिख रहा है रेड स्क्वायर के अंदर, तो यही होता है हमारा एयर ड्रॉप का। तो इसी को हम बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखोगे इसको जूम इन करके, तो ये हमारा कुछ ब्लू कलर में ऐसे कुछ शेड दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट कलर तो नहीं बोल सकते, बट क्लोजर टू दैट, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस दे दो आप 50%, जिससे ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ये राउंड शेप में आ गया आएगा, देखो ये आ गया राउंड शेप में, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके इसको भी सेंटर सेंटर को कर दूंगा। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, इसकी पोजीशन जो है मैं रिलेटिव करूँगा, ठीक है। इसकी पोजीशन रिलेटिव क्यों करूँगा, क्योंकि जो मेरा स्पैन होगा इसके अंदर, जो स्पैन है, ये जो स्पैन है ये हमारे एब्सोल्यूट करूँगा इसकी, ताकि ये जो है हमारा एयर ड्रॉप वो पेरेंट कंटेनर बन जाए। मतलब कि ये जो है हमारा अभी रिलेटिव है, ठीक है, ठीक है। ये रिलेटिव बना दिया, इसके अंदर जो भी आइटम आएगा मैं इसको एब्सोल्यूट बनाऊंगा। इसका आइटम क्या है हमारे, इसके अंदर सर्कल के अंदर, इसके अंदर हम आइटम से स्पैन, तो स्पैन को मैं क्या बनाऊंगा वहाँ पर एब्सोल्यूट करूंगा उसकी पोजीशनिंग। तो उसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट करने से क्या होगा कि वो उसका चाइल्ड बन जाएगा और वो उसको इसके अकॉर्डिंग चलेगा फिर। सो आई होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट हियर। एंड इसकी पोजीशन जो है मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर दूंगा मैं, बॉर्डर मान लो 5 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, ठीक है। सॉलिड वाइट करने से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर देखो इतना आ गया हैगा, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ भी दे देते हैं हम, हाइट 160 पिक्सल्स, विड्थ 160 पिक्सल्स, ठीक है। इसकी 160 पिक्सल्स कर दी, इस दोनों की 160, तो इतना हमें मिल गया है, इतना हमें मिल गया है, ठीक है। हाइट इतनी हो गई, विड्थ इतनी हो गई। अब इसके अंदर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप रेडियस दूंगा मैं इसको 50%, बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट राइट रेडियस जो है वो भी 50%, बॉर्डर बॉटम, तो चारों को मैं दूंगा, फिर उसके बाद एक हटाऊंगा मैं उसमें से, ठीक है। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस जो होगा वो भी 50%, और अभी दिखाऊंगा आपको, तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन, और इसको भी मैं बॉटम राइट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चारों को कमेंट आउट करूँगा और इसको मैं रोटेट कराऊँगा,
ठीक है, रोटेट, ट्रांसफॉर्म, रोटेट 45 डिग्री। अगर मैं इसको 45 डिग्री कराऊँ 45 डिग्री, तो देखो आपकी ये 45 डिग्री होने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर बन गया है हमारा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला सर्कल ऊपर वाला जो टॉप है इसको स्क्वायर करूँगा, सॉरी इसको राउंड करूँगा, इसको राउंड करूँगा और इसको राउंड करूँगा, और जो लास्ट वाला है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। लेट मी शो इट यू व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। तो फर्स्ट वाला जो ये है हमारा, मैं इसको अगर करूँ वापस, तो इसको रोटेट करा हमने 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस से अनकमेंट करूँ और ख़ाली ऊपर वाले को करूँ, इनको भी करूँ, इसको भी इंडिविजुअली करूँ, तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को 50% करा है। तो देखो ये वाला तो हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया राउंड, एंड फिर उसके बाद हमारा इसको करो, तो कौन सा हुआ हमारा, ये ऊपर वाला भी हो गया राउंड। फिर उसके बाद हमारा ये वाला, तो ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों होगा, इसको हमें देखो ये हमारा स्क्वायर के शेप में कुछ दिख रहा है, मतलब इसके अंदर पॉइंट बना हुआ आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे इसको भी अनकमेंट करके इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और इसको बोलूँगा कि बॉर्डर बॉटम जो है वो कर दो ट्रांसपेरेंट, और ये ट्रांसपेरेंट करने से ये चला गया है। लेट मी सी, या मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं इन सबको हटाता हूँ और मैं बॉर्डर रेडियस जो है सबको ही 50% दे देता हूँ। ठीक है, 50% करने के बाद मैं क्या करूँगा, बॉर्डर बॉटम जो है उसको ट्रांसपेरेंट कर दो, और बॉर्डर राइट जो है बॉर्डर राइट जो है उसको भी ट्रांसपेरेंट कर दो। इन दोनों को ट्रांसपेरेंट करने से क्या होगा कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। अभी मैं इसको जो है अनकमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं वो स्टेप करता तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही थी और क्या हो रहा था कि आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको स्किप करके मैंने ये वाली मेथड अप्लाई करी, और ये वाली मेथड थोड़ी ईजी है। तो ये देखो ऐसा कुछ हमारा बना हुआ आ रहेगा। अब अगर इसको मैं रोटेट कराऊँ, बॉर्डर राइट जो है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, बॉटम ये हमारा 60%, बाकी सब ठीक है। इसको मैं अगर रोटेट कराऊँ तो देखते हैं हम कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा रोटेट होने के बाद। ठीक है, इसमें हाइट जो है हमारी है और विड्थ जो है हमने हटा दीजिए, तो 160 पिक्सल्स वेट भी रख देंगे इसकी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये रोटेट होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। अगर मैं इसको रोटेशन हटाऊँ तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैं इसलिए इसकी रोटेशन जो है 45 डिग्री कर रहा हूँ। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड मैं अब क्या करूँगा ये तो हमारा एक हो गया। ठीक है, तो ये हमने सारों में अप्लाई कर दिया, तो मैं इसके अंदर से क्या करूँगा, स्पैन लूँगा, स्पैन nth चाइल्ड 1, और सबकी हाइट और विड्थ चेंज करते जाऊँगा बस। इसके अंदर कंट्रोल X करके ये सब में जो स्पैन है ये सारों में यूनिवर्सल रहेगा, बस इनकी चाइल्ड सेलेक्ट करते हुए इनकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट जो है पहले कितनी हो गई, ठीक है, दूसरे की हम कर देंगे 120, तो ये 120 सेव करो। फिर उसके बाद 3 4 5 थे ना, तो पाँचों की साइड कर देंगे हम। तो ये 120 160, फिर उसके बाद यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 इसको 3 करना पड़ेगा, और इसको 4 है तो ये कितना था 40, और ये कितना था फिफ्थ वाला 0 पिक्सल्स। ठीक है, इसको सेव करूँगा और दिखाता हूँ मैं आपको कि आप कैसा दिख रहा है। ये देखो आप, तो ये डिज़ाइन जो है हमने बना लिया है का 1 2 3 4 5। ठीक है,
ये हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया हैगा। अगर आपको ये स्पैन वाला जो समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हमने बनाया। सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि ये इसको मैं इसके अपने सर्कल के अकॉर्डिंग इसको रोटेट नहीं करा पाऊँगा। मैं अगर इसको रिलेटिव करता हूँ और इसको एब्सोल्यूट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं जो सर्कल का रोटेशन है या मतलब जो भी रोटेट करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, वो इस पेरेंट के अकॉर्डिंगली करा पाएंगे और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बॉर्डर रेडियस, तो आपको आप समझ में आ ही गया होगा, और ये जो हमने बॉर्डर दिया है, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये भी समझ में आ ही गया होगा। फिर उसके बाद जो बॉर्डर बॉटम था, जो हमारा बॉर्डर बॉटम होता है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं और इसको कमेंट आउट करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है हमने क्या करा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो हमारा है वो ट्रांसपेरेंट कर दूं। ठीक है, उधर वो ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पर मैंने बोला कि इसको 45 डिग्री रोटेट करा दो। 45 डिग्री रोटेट कराने से क्या होगा कि ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, हमारा ट्राइंगल्स बन रहेंगे। एक तरीके से आप देखो तो ये ट्राइंगल्स बन रहेंगे। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस 50% कर दो, तो जाके जो भी कॉर्नर्स हैं वो सारे राउंडेड में आ जाएं। तो ये आ गया हमारे राउंडेड में। तो ये हमने बना लिया है अपना एयर ड्रॉप का डिज़ाइन। सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन समझ में आया है। अगर आपको कोई सा स्टेप भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दिस वाज ऑल इन द प्रोजेक्ट गाइस। आई होप that you have liked this project, and if you do so, please comment in the comment section that you have liked this project. Thank you guys for watching this video and see you next time.